हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ टीम बियरबुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं 1.5 मंथ में फंडामेंटल बेसिस पे क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, क्योंकि इसके पहले हमने जून में डिस्कस करा था ये सब। तो सीधा जो है निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस पे हमने जून मंथ में जो लास्ट डिस्कस करा था उसमें 24,500 से एक मूव कैप्चर करी थी अपसाइड की, जो 25,500 तक थी। 25,500 पे मार्केट ऑलमोस्ट 25,600 पे रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद डाउनवर्ड टेरिटरी में आ गया। इसी टाइम पीरियड पे हमने देखा कि यूएसए का जो टैरिफ है उसकी डेट एक्सटेंड होने की वजह से पूरे जुलाई मंथ में प्रेशर क्रिएट हुआ निफ्टी पे भी और बाकी के ग्लोबल मार्केट्स पे भी। हालांकि ये जो लॉन्ग टर्म अपसाइड का मूव क्रिएट हुआ था मार्च अप्रैल से, उसका करेक्टिव फेज़ है, ठीक है। लेकिन ये करेक्शन कहाँ तक जाएगा ये हमको देखना है। हालांकि इस फेज़ में हमें सेलिंग में नहीं बैठना है। हम कोशिश करेंगे कि बाय अपना ढूंढें कि कहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। मंथली या 2 मंथली ट्रेड होगा ये। हालांकि यहाँ हम वीकली बेसिस पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसके अकॉर्डिंग। यूएसए का डाउ जोन्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके साथ में कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमने इसमें देखा अपसाइड की लोअर ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होने के बाद में यहाँ रेजिस्टेंस लिया था 25,600 पे। उसके बाद मार्केट डाउनर डिक्लाइंड वेज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है वो ये 200 डेमा 24,050 पे है। और ये जो लॉन्ग टर्म का मूव आया था इसका 50% करेक्शन भी 24,000 के पास में ही है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट ये 0.38 और 0.5 के बीच कहीं सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद फिर ये अपसाइड का मूव बनाएगा जहाँ तक है। इसके साथ हम दूसरा मार्केट भी देख लेते हैं, डाउ जोन्स में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ये यूएसए का 30 कंपनीज का चार्ट है, आई थिंक 30 या 50 कुछ है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स है ये। इसको जब हम निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं तो कुछ हद तक जुलाई मंथ में निफ्टी में डाउन साइड का मूव आया था, लेकिन यूएसए का मार्केट इस जुलाई मंथ को होल्ड कर गया और जस्ट लास्ट 2 और 3 सेशन में थोड़ा गिरना शुरू हुआ है। इनका 200 डेज डेमा जो है 43,000 पे, तो 42 से 43,000 के बीच में ये मार्केट भी ठहरना चाहिए, जो पॉसिबली इस वीक में या इसके नेक्स्ट वीक में होता हुआ दिख जाएगा। तो इस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जो 0.38 और 0.5 के बीच का करेक्शन है 24,000, यहाँ से हम पॉसिबली बाय साइड की ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ वनडे के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल हमको मिले, थोड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिले, उसके बाद ही हम बाय साइड के लिए बैठ सकते हैं। आगे ये मूव लॉन्ग टर्म के लिए
ईयर एंड तक 26,000 के हाई को टच कर सकता है। उसके लिए पोजीशन हमें यहीं से बनानी पड़ेंगी। असल में ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा हम डॉलर इंडेक्स का ग्राफ भी देख लेते हैं, क्योंकि USD INR लास्ट मंथ में और लास्ट वीक्स में काफ़ी वीक हुआ है। रीज़न उसका ये है कि 2025 के स्टार्टिंग से जो डॉलर इंडेक्स में डाउन साइड का ट्रेंड एक बना हुआ था, लेकिन 96 97 पे सपोर्ट लेके ये अपसाइड की टेरिटरी में आना शुरू कर दिया है। इसीलिए जुलाई मंथ में FII की काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, और आगे अगर ये इसी तरीके से अपसाइड के लिए चलता रहा तो हमें गिरावट नीचे की साइड और दिख सकती है। हालांकि फ्राइडे को वीक NFE नंबर की वजह से एक हैवी सेलिंग आई है, उसके बाद भी चांसेस ये हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो अपसाइड के लिए अपना मूव कंटिन्यू रखेगा। तो USD INR आगे आने वाले कपल्स वीक्स में और कमज़ोर होता हुआ हमें दिख सकता है। कुछ और हम फंडामेंटल इसमें देख लेते हैं। तो लास्ट 3-4 मंथ से USA टैरिफ की वजह से मार्केट अनसर्टेनिटी ही शो कर रहा था। ये मई जून और जुलाई 2-3 मंथ्स हम देखेंगे तो कुछ खास ऐसा मूव हुआ नहीं है। अभी हम मई मंथ के लोअर साइड पे ही हैं। 1 अगस्त को फाइनल होने के बाद मेजर टैरिफ जो एग्रीमेंट है बायलैटरल वो हो गए हैं। ठीक है, इसके साथ में लास्ट वीक में USA की GDP का एडवांस एस्टिमेट भी था, तो वो कुछ हद तक पॉजिटिव आया है, और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी भी पॉजिटिव, थोड़ी पॉजिटिविटी शो कर रही है। लेकिन इंडिया का जो टैरिफ USA के साथ अनाउंस हुआ है उसमें 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात करी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट USA के लिए महंगे होंगे। ठीक है, और आगे आने वाले वीक्स में ये हो सकता है कि इंडिया और USA की ट्रेड डील कुछ हद तक फाइनल हो जाए और ये टैक्स थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसी के साथ ही मार्केट 24,000 पे होगा और अपसाइड का मूव ले सकता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, अगेन थैंक यू।